बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हुदैबिया केस था क्या। अब मैं आपको इसहाक डार का वो एतराफ़ी बयान बताने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने सब कुछ माना था, लेकिन उसके बावजूद हुदैबिया केस जो है वो बंद कर दिया गया। हुदैबिया केस किस वजह से बंद किया गया, काजी फैसल साहब ने अपने फ़ैसले में क्या लिखा था, उसकी 3-4 वीडियोज़ नेक्स्ट जो मेरी आ रही हैं वीडियोज़ उनमें आप देख सकेंगे। और ये तमाम हुदैबिया से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो इसी वीडियो की जो कमेंट्स में जो पिन की हुई है प्लेलिस्ट, उसमें ये तमाम वीडियोज़ हुदैबिया के हवाले से मौजूद हैं। इसहाक डार साहब ने अपनी जान बचाने के लिए वादा माफ़ गवाह बनते हुए शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का गच्चा चट्टा खोल कर रख दिया था। इसहाक डार ने का ये एतराफ़ी बयान 25 अप्रैल सन 2000 का था, जब वो वादा माफ़ गवाह बने और फिर उनको मुल्ज़मान की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इसहाक डार ने कहा कि मेरे काजी ख़ानदान के साथ 1970 से अच्छे ताल्लुकात थे। लंदन में अपनी रिहाइश के इब्तदाई 2 साल में मसूद अहमद काजी और उनके ख़ानदान के साथ रहा। अच्छा, ये मैंने आपको क्योंकि इससे पहली वीडियो में हुदैबिया वाली में ये तमाम जो करैक्टर्स हैं उनके नाम बता चुका हूँ, और ये भी मैंने आपको बताया है कि आने वाली किस्तों में मैं आपको बताऊँगा कि काजी फैमिली ने क्या बताया कि इसहाक डार ने कैसे उनके साथ जो है वो 2 नंबरी की उनके घर रहते रहे और उनके ही अकाउंट्स, उनके नाम पे अकाउंट्स कैसे जाली खोले गए और उनके ID कार्ड जो है वो इस्तेमाल किए गए। इसहाक डार कहते हैं कि मेरे काजी ख़ानदान के साथ 1970 से अच्छे ताल्लुकात थे। लंदन में अपनी रिहाइश के इब्तदाई 2 साल में मसूद अहमद काजी और उनके ख़ानदान के साथ रहा। मैं 1970-72 के अरसा के दौरान मसूद अहमद काजी और उनके ख़ानदान के साथ रहाइश पजीर रहा। मसूद अहमद काजी का तल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे साथ ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर पेश आते थे। बार बार इसलिए आपको रुक कर बताता हूँ कि खुद कह रहे हैं कि वो ख़ानदान के फ़र्द की तरह उनसे पेश आते थे, और इन्होंने जो उनके साथ किया वो फिर आगे चल के काजी ख़ानदान खुद बताएगा। मसूद अहमद काजी का ख़ानदान 6 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें मसूद अहमद काजी, उनकी अहलिया सिकंदरा मसूद काजी और 4 बेटे काशिफ मसूद काजी, तलत मसूद काजी, गोहर मसूद काजी और मज़हर मसूद काजी शामिल थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 1964 से 66 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे बैचमेट थे। ताहम इस अरसे के दौरान हमारा आपस में कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। ये तमाम बातें इसहाक डार सब कर रहे हैं। इसहाक डार कहते हैं कि 1990 में न सिर्फ कौमी सतह पर अपनी फ़नी सलाहियतों का लोहा मनवाने में मैं कामयाब हो चुका था, बल्कि LCCI की सरगर्मियों में भी ज़्यादा नज़र आने लगा। मियाँ शहबाज शरीफ LCCI के साबिक सदर रह चुके थे, इसलिए हम जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। दिसंबर 1990 में मसूद अहमद काजी और उनका ख़ानदान पाकिस्तान के दौरे पर था। चूँकि मसूद अहमद काजी सियासत में दिलचस्पी रखते थे और अपना तारुफ एक मुस्लिम लीगी के तौर पर कराया करते थे, इसलिए मैंने LCCI की सालाना गोल्ड मेडल की तकरीब में उन्हें मदऊ किया, जिसकी सदारत उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे थे। इस तकरीब में मैंने पहली बार काजी ख़ानदान का मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुझसे रब्ता किया और दरख्वास्त की कि मैं अपनी मुदारबा कंपनी से उनके ख़ानदान के कारोबार के लिए तकरीबन 10 करोड़ की क्रेडिट लाइन दूँ। जब मैंने मियाँ नवाज शरीफ से 10 करोड़ की ज़मानत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बतौर ज़मानत फ़ॉरेन करेंसी फ़ंड्स देंगे। इसके जवाब में मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे सिकंदरा मसूद काजी, नुज़रत गोहर काजी, तलत मसूद काजी और काशिफ मसूद काजी के पासपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपियाँ भेजीं और मुझे कहा कि मैं काजी ख़ानदान के नाम पर मुख्तलिफ बैंकों में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलूँ। जितनी बातें इसहाक डार कह रहे थे, इन तमाम के दस्तावेजी शवाहिद मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। उसके बावजूद ये केस बंद कर दिया गया, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि काजी ख़ानदान के नाम पर खोले गए इन फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स में शरीफ ख़ानदान फ़ॉरेन करेंसी फ़ंड्स भेजेगा, जिसे मैं अपने मुदारबा से शरीफ ख़ानदान की मुख्तलिफ कंपनियों को दिए गए पैसों के बदले बतौर ज़मानत के इस्तेमाल करूँगा। मुझे इन बेनामी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स के खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मुझे नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि काजी ख़ानदान अपने नामों के इस्तेमाल पर राज़ी था, और मज़ीद ये कि उनकी हुकूमत की जानिब से प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1952 के नफाज के बाद तमाम फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स को किसी भी महकमा या एजेंसी की जानिब से तहकीकात से इस्तिस्ना हासिल होगा। ये वो कानून साजी जो शरीफ ख़ानदान ने अपनी करप्शन, लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए की, लेकिन उससे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि इसहाक डार कहते हैं कि नतीजतन मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सिकंदरा मसूद काजी, तलत मसूद काजी, निगत गोहर और काशिफ मसूद काजी के नाम पर 4 बेनामी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलूँ। मज़ीद ये फ़ैसला किया गया कि पहले 2 लोगों के नाम पर खोले गए फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट मैं खोलूँ और चलाऊँगा, जबकि बकिया 2 ये अगला पार्ट मैं अभी 1 मिनट निकाल लूँ। ये इसहाक डार साहब के, क्योंकि मैंने 2 जगहों पे इसको रखा हुआ था और ये जनाब दूसरा पार्ट आ गया कि वो कहते हैं जबकि बकिया 2 बेनामी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स मेरी मुदारबा कंपनी के डायरेक्टर नईम महमूद
मेरी निगरानी में खोलें और चलाएंगे। इसके मुताबिक मैंने शरीफ ख़ानदान की जानिब से मुहैया करदा फ़ॉरेन करेंसी फ़ंड से बैंक ऑफ अमेरिका में सिकंदरा मसूद काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर 2 फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले। सिकंदरा मसूद काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर बैंक को जारी करदा तमाम हदायत मैंने असली खातेदारों मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक दस्तखत किए, जबकि नुसरत गौहर और काशिफ मसूद काजी के नाम पर नईम महमूद ने मेरी हिदायत, जो कि दरअसल शरीफ ख़ानदान की हिदायत थी, उनके मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट्स खोले। काजी ख़ानदान के नाम पर खोले गए इन 4 फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अलावा माजी में शरीफ ख़ानदान की जानिब से मुहैया करदा फ़ॉरेन करेंसी फ़ंड्स सईद अहमद, जो कि इसाक डार कहते हैं कि मेरे करीबी दोस्त और फर्स्ट हजवेरी मुदारबा कंपनी के साबिक डायरेक्टर थे, और मूसा गनी, जो कि मेरी अहलिया का भतीजा है, उसके नाम पर खोले गए फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट शरीफ ख़ानदान के फ़ंड्स भेजने के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ ये वाज़े करना ज़रूरी है कि सईद अहमद के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में शरीफ ख़ानदान के जमा कराए गए सरमाए के बारे तमाम हदायत सईद अहमद की जानिब से दी जाती थी। ताहम मूसा गनी के अकाउंट में शरीफ ख़ानदान के सरमाए के बारे चंद हदायत मैंने मूसा गनी के नाम पर साइन की। मैंने और नईम महमूद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसी तरीके से सिटी बैंक लाहौर, एमिरेट्स बैंक लाहौर, अटलस इन्वेस्टमेंट बैंक लाहौर, अल बराका बैंक, अल तौफीक इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह में काजी ख़ानदान के नाम पे ऊपर बयान करदा तरीके के मुताबिक कई और अकाउंट्स भी खोले थे। तमाम बैंकों के नाम मौजूद हैं, किन के नाम पे खोले गए, किस तरह से खोले गए, सब कुछ इसाक डार ने बताया। ये कोई ज़बानी कलामी नहीं था कि मार के बंदा किसी से झूठा बयान निकलवा ले, दस्तावेजी शवाहिद मौजूद थे सब चीज़ों के। 1998 की इब्तिदा में मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर बुलाए गए इजलास में कमाल कुरैशी, हारून पाशा और दीगर मुतलका स्टाफ के साथ मुझे भी बुलाया। मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें इस इजलास में बताया कि काजी ख़ानदान के अकाउंट्स की प्रेस में तशहीर के बायस शरीफ ख़ानदान ने फैसला किया है कि वो अपने तमाम अकाउंट्स को हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड के अकाउंट में मशरिक़ वस्ता की एक खातून से शेयर डिपॉजिट मनी के तौर पर लाएँ और इसे शरीफ ग्रुप के नाम पर कर्ज़ की अदायगी के लिए इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ ने इस मनसूबे पर अमल करने के लिए कमाल कुरैशी को तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का हुक्म दिया और मुझे कहा गया कि इन अकाउंट से फ़ंड्स कैश करने के बारे कमाल कुरैशी को ज़रूरी हिदायत जारी करूँ। नतीजतन मियाँ शहबाज शरीफ ने उस खातून के पासपोर्ट की फ़ोटो कापी भेजी जिसमें उसका नाम सदीक़ा सैयद महफूज माशम खादिम था। मैंने वो फ़ोटो कापी नईम महमूद को भेजी और उसे शहबाज शरीफ से मिलने वाली हिदायत के बारे में आगाह किया। मार्च अप्रैल 1998 में हुदैबिया पेपर्स मिल लिमिटेड के अकाउंट्स में सईद अहमद के एमिरेट्स बैंक के अकाउंट से $3.72 मिलियन भेजे गए। काजी ख़ानदान के नाम पर अल फैसल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में जमा शुदा $8.539 मिलियन में से सिर्फ $2.95 मिलियन ही हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में भेजे जा सके। मई 1998 में पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, जिसके बायस शरीफ ख़ानदान के मंसूबे पर 100% अमल ना हो सका। जून 1998 में मुझे शहबाज शरीफ ने बताया कि अल फैसल इन्वेस्टमेंट बैंक और सिटी बैंक में काजी ख़ानदान के अकाउंट्स में जमा शुदा $2.697 मिलियन, $2.66 मिलियन और $1.321 मिलियन को पाकिस्तानी रुपए में बदलकर काजी ख़ानदान की जानिब से शेयर डिपॉजिट मनी के तौर पर हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट में जमा कराना चाहिए, ये उन्होंने मशवरा दिया। ये यकीन दहानी कराई जाती है। ये सारा बयान देकर उसमें शुरू से उन्होंने बताया कि कैसे हो रहा था, और वही जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट शो करके और ये पैसे जमा कराए गए। बहुत सी तफसील क्योंकि पीछे आ चुकी है, इसलिए वो मैं नहीं दोहरा रहा। तो इसाक डार ये तमाम बातें कहने के बाद कहते हैं कि ये यकीन दहानी कराई जाती है कि मैंने दर्जे बाला पैराग्राफ्स में तमाम हक़ाइक़ के बारे इंकशाफात किए हैं, जिसमें मैंने अपने किरदार के बारे में भी बताया है। काजी ख़ानदान के अकाउंट्स के बारे मेरे बयान की सच्चाई तक पहुंचने के लिए सबूत के तौर पर मेरे और नईम महमूद के दस्तखतों के नमूने लेकर हैंड राइटिंग के माहिर से तस्दीक कराई जा सकती है। इसाक डार 25 अप्रैल सन 2000 उनके अपने हाथ से लिखा हुआ ये बयान सब कुछ उन्होंने बताया। ये आपको बड़ा एक खुश्क सा लगा होगा कि क्या फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बात हो रही है, क्योंकि पिछली वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी है, लेकिन बताना ये चाह रहा था कि एक एक चीज़ इसाक डार ने बताई और यहाँ तक कहा कि हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट से आप हमारे दस्तखत भी जो है वो वेरीफाई करवा लें, बैंकों के नाम बताए, किन के नाम पे अकाउंट से, ईच एंड एवरीथिंग बताई थी। लेकिन काजी फैसल ने क्यों कहा था कि ये बयान नहीं माना जा सकता, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।